हेलो। आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। कैसे हो भाई आप लोग? गुड थोड़ा इवनिंग सा आज सर। लेट हो गया हूँ, आपको 10 मिनट्स में एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। ओके। देखो भाई, हम लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? सर एक डाउट था। लास्ट में पूछे हम लोग, डाउट्स के डिस्कशन लास्ट में कर ले एक बार आज। एक बार बस ये थोड़ा वायरस, थोड़ा ये फंजाई का टॉपिक रहता थोड़ा सा, और वायरस थोड़ा सा रहता है। ये खत्म करने के बाद दोनों चीज़ें लास्ट में मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा आज मैं, ठीक है? ओके सर। फिर उसके बाद करेंगे, क्योंकि ना दो तीन क्वेश्चंस ना किसी ने ना व्हाट्सएप पे पूछ रखे हैं, क्योंकि वो चीज़ पढ़ाई नहीं है तो फिर वो पूछने का क्या फ़ायदा है ना? तो पहले पढ़ाते हैं उसके बारे में, फिर वो क्वेश्चंस भी, डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मे भी शायद आपके क्वेश्चन वहीं से हो। यस सर। तो इस वजह से मैंने ना व्हाट्सएप में उसको रिप्लाई भी नहीं किया था। वहाँ पे दो तीन बच्चों के थे क्वेश्चंस, वो आगे के क्वेश्चंस थे। तो अब बस थोड़ा सा टॉपिक रहता है, मे बी 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के आसपास का टॉपिक है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये यहाँ तक पढ़ा था हमने। रिप्रोडक्शन किया था, रिप्रोडक्शन किया था। किसका रिप्रोडक्शन किया था ये? फंजाई। ओके। ये कहाँ से टॉपिक हो गया भाई? ये जो लास्ट क्लास हुई थी, कहाँ तक हुआ था टॉपिक हमारे? ये स्टार्टिंग कैसे हो गई है? सर आप कॉमन फीचर्स ऑफ फंजाई बता रहे हो। ओके 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 ओके। देखो भाई, जो फंजाई है, मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था मैंने, ठीक है? जो मैंने लास्ट में बताया था वो कंपेंसेट करने के लिए बताया था, थोड़ा सा पिछली बातें ही बताई थी हल्की हल्की सी। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी था, थोड़ा सेम भी था पहले वाला ही। जो फंजाई है उसको जो डिवाइड किया गया है, फंजाई को जो डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया है फंजाई को 4 क्लास में, वो हमें देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ फर्स्ट, किस किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया है 4 क्लास में फंजाई को? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। सेकंड जो डिवीजन बनाई है भाई, किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं फंजाई को? मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड थर्ड वन इज द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। एंड द फोर्थ वन इज नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है? फंजाई को 4 क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। वो भी किस किस बेसिस में हमने फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेकेंड है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है किस टाइप के स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है थर्ड पॉइंट में, एंड फोर्थ वन इज द नेचर ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। सिर्फ इन्हीं चारों बेसिस पे, ऐसे बेसिस तो बहुत सारे, छोटी छोटी चीजें अगर देखेंगे हम तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिस बन सकती है कि भाई इन इन बेसिस पे है। लेकिन मेनली जो ये जो फंजाई है वो 4 बेसिस पे ही फंजाई की क्लासेस बनाई गई है। जो फंजाई की क्लासेस बनाई गई हैं, जो फंजाई की 4 क्लासेस बनाई गई है,
वो कौन कौन सी है? एक तो है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। सेकंड है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। थर्ड वन इज द बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। एंड फोर्थ वन इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चार हमारी क्लास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो अभी तक जो बताया मैंने, ये बताया जो फंजाई है उसको मैंने 4 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया है। वो किस बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया है? एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, नेचर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज। इस बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई फंजाई को हमने किस किस, मेनली किस किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है, जो उसकी क्लासेस है। तो 4 बेसिस पे क्लासेस हैं उसकी। एक तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। सबसे फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को, फाइकोमाइसिटीज जो क्लास है, उस क्लास को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है फाइकोमाइसिटीज को। एक जो कैटेगरी है वो है oomaicities, एंड जो सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज अ zygomaicities, zygomaicities। एक तो है oomaicities एंड सेकंड है zygomaicities। oomaicities को हम oogamous फंजाई भी बोलते हैं। oomaicities को हम oogamous फंजाई भी बोलते हैं। और जो जाइगोमाइसिटीज है उसको हम कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो हो गया oomaicities, सेकंड हो गया जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, जो मैंने आपको एसेक्सुअल स्पोर के बारे में आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ आ जाएगा यहाँ पे कि oomaicities एंड जो जाइगोमाइसिटीज है वो किसका मेंबर है? फाइकोमाइसिटीज का। ठीक है, जैसे जो oomaicities है उसका एग्जाम्पल क्या क्या हुआ है? जो oomaicities है उसका एग्जाम्पल क्या क्या हुआ है? एग्जाम्पल्स इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे फाइटोप्थोरा, 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 और इसका फुल नेम है आई थिंक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन। इन्फेस्टन। ठीक है, तो oomaicities जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन है, इसको मैंने शायद पहले भी लिखवा रखा है ना? यस सर। है ना, फाइटोप्थोरा फेस्टिन्स को मैंने पहले भी लिखवा रखा। मैंने इसका स्पोर सर कौन सा बताया था? जूस स्पोर्ट के अंदर लिखवाया था। जू स्पोर के अंदर, है ना। तो जू, देखो देखो क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको oomaicities ही दे या जाइगोमाइसिटीज ही दे। मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है जो जू स्पोर है, जू स्पोर बिलोंग्स टू विच फंजाई, है ना, ऐसे भी दे सकता है विच फंजाई। ठीक है, ऑप्शन है सबसे पहला कि भाई आपको दे दे फाइकोमाइसिटीज, सेकंड में दे दे बेसिडियोमाइसिटीज, है ना, थर्ड में वो दे दे आपको एस्कोमाइसिटीज, है ना, फोर्थ में आपको दे दे वो ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ऐसा नहीं है कि भाई oomaicities नहीं है तो हमें पता नहीं है क्या है इसका। ठीक है, आपको फाइकोमाइसिटीज ही लगाना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है अपने अंदर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये हमने किया नहीं है, ऐसा है कुछ, तो ये इसी का मेंबर है, इसी के अंदर आ जाएगा। जो oomaicities हैं वो
किसके अंदर जो फाइटोप्थोरा है वो किसके अंदर आता है, वो अदर ओमाइसिटीज के अंदर। और जो ओमाइसिटीज है वो किसके अंदर आती है, वो आती है फाइकोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है। जो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन है, जो ये फंजाई है, जो ये वाली फंजाई है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन्स, ठीक है, ये एक डिजीज कोज करती है। वो कौन सी डिजीज कोज करती है पता है आप लोगों को? ब्लाइट पोटैटो। बिल्कुल, ये एक डिजीज कोज करती है, कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आपने देखे होंगे कि जो आलू होते हैं, है ना, जो आलू होते हैं उनके अंदर कुछ ब्राउनिश कलर का एक चीजें स्टार्ट हो जाती है, कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के, जब वो ज्यादा टाइम तक रखा रहता है आलू, बाहर की साइड या कहीं भी रखा रहता है। आपने देखा होगा, एज्यूम किया कभी किसी ने बनाई है आलू की सब्जी? नो सर। भाई सीखो भाई, कैसे चलेगा ऐसे काम। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है आवाज। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, वो जो डिजीज है ये कोस करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन्स। ये जो डिजीज है ये लगती है आलू के अंदर। आलू जब इससे मतलब ये अटैक करता है पोटैटो को, तो होता क्या है कि जो पोटैटो है उसका जो रंग है, मतलब है ना, जो कलर है वो चेंज हो जाता है। वो चेंज हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है, मतलब सड़ने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन से होता है वो। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। जो फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन है वो कोस करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई जो फाइटोप्थोरा है वो किस चीज़ को कोस करता है। ये चार पांच मतलब फंजाई के नाम दे देंगे, और चार पांच फंजाई के नाम देने के बाद आपसे मैच करवा लेंगे कि ये जो फंजाई है ये कौन डिजीज कोस करता है। सेकंड जो एग्जांपल है हमारे सामने, जो जाइगोमाइसिटीज के अंदर आता है, जाइगोमाइसिटीज के अंदर जो एग्जांपल्स है वो है राइजो राइजोपस, ठीक है, म्यूकर, ठीक है, म्यूकर, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो का पूरा नाम क्या है? पता है आपको? राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो का पूरा नाम होता है एल्बिको कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा। जो म्यूकर है, म्यूकर कौन सी फंजाई है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो हाँ ना में जवाब दे दो कि म्यूकर कौन सी फंजाई है। जो म्यूकर है उसको हम बोलते हैं डंग फंजाई। ठीक है, क्योंकि वो डंग में ग्रो करती है फंजाई। ठीक है, डंग के ऊपर ग्रो करती है। और जो जो वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो ह्यूमंस का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, ये उसके ऊपर ग्रो करती है म्यूकर फंजाई जो होती है। और जो एल्बिको कैंडिडा है वो कोस करता है, कॉजेज वाइट रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, ये कौन कोस करता है? ये कोस करता है एल्बिको कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा, राइट, वाइट रस्ट इन क्रूसीफर। ठीक है, वाइट रस्ट इन क्रूसीफर। ठीक है, जो गेहूं के जो दाने होते हैं, ठीक है, वीट का जो प्लांट होता है,
ये उनको खराब कर देते हैं। मतलब जो एल्बिगो कैंडिडा होता है, जो एल्बिगो कैंडिडा होता है, वो एक पैरासाइट बन के रहता है इसके ऊपर, पैरासाइट। ठीक है जी। सर बीट इनके बाद से लिखा है क्या चीज? सर, जो आपने ये लाइन लिखी है कॉजेज वाइट रस्ट ऑफ व्हीट इन, इसके बाद क्या है? क्रूसीफर, CRU। अच्छा ओके। ठीक है, क्रूसीफर। ठीक है, मतलब जो वीट सर जो वीट जो वीट होती है, जो वीट के जो दाने होते हैं, जो गेहूं के जो दाने होते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है ना, वो उसका, उसमें ये क्या करते हैं, ये उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। मतलब जो वीट होता है एक्चुअली में, उसका दानों को इतना कमजोर कर देते हैं कि जो वीट का जो ब्राउनिश कलर होता है वो वाइटिश कलर में चेंज हो जाता है। और जो वीट का जो प्लांट होता है, धीरे धीरे वो, जो उसकी लीफ होती है और जो पूरा का पूरा प्लांट होता है, वो मतलब डिहाइड्रेशन से शिकार हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेटेड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो मुरझाने लग जाता है, एंड फाइनली जो प्लांट होता है वो ग्रो ही नहीं कर पाता ढंग से वो। ठीक है, अगर एक बार वो लग जाए तो होता क्या है कि अगर एक प्लांट के अंदर, मतलब एक, अगर एक वीट के प्लांट के अंदर ये चीज़ हो जाता है, अगर फार्मर उसको देख ले, उसको पता लग जाए कि ऐसा कुछ हो गया है, तो फार्मर क्या करता है, उसको काटने के बाद, काट मतलब उसी प्लांट को वहां से रिमूव करने के बाद कहीं दूर जाके उस प्लांट को जलाना पड़ता है उसको, ताकि और प्लांट जो है ना, वीट के जो बाकी जो प्लांट होते हैं वो इन्फेक्ट ना हो जाए। वरना तो पूरी की पूरी जो फसल होती है, वो पूरा का पूरा फसल को वो मतलब खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतने ज़्यादा ये मतलब फैलने वाले होते हैं जो एल्बिगो कैंडिडा होता है। और जो म्यूकर होता है, म्यूकर क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे वो किसी भी एनिमल का हो, वो उसके ऊपर ग्रो करते हैं, है ना, म्यूकर जो होता है। तो एल्बिगो भी होना ज़रूरी है, मतलब इस अर्थ के अंदर, मतलब वेस्ट मटेरियल को उनको डाइजेस्ट कौन करेगा, उनको हटाएगा कैसे हो, तो ये भी ज़रूरी होती है चीज़ें। और राइजोपस तो आपको पता है, राइजोपस क्या होता है? राइजोपस आपको पता है? राइजोपस, ब्रेड बिल्कुल, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, कोजिस। सर क्रूसिफर क्या होता है? क्या चीज? हम क्रूसिफर वीट के प्लांट इज को हम बोल रहे हैं यहाँ पे। वीट, जो जो प्लांट, हम उसके वीट के प्लांट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ओके जो सर। जो जो क्रूसीफर का मतलब होता है, जो हरे, मतलब हरे रंग के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं, वीट के प्लांट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स के बारे में बता रहे हैं वहाँ पर इधर हम। ठीक है, जैसे मस्टर्ड वगैरह जैसे मस्टर्ड हो गया, है ना, मस्टर्ड का जो प्लांट हो गया वो भी एक क्रूसीफर प्लांट है हमारा। ठीक है, तो उनके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें देखो। क्वेश्चन कैसा, देखो ओके क्वेश्चन सर। कैसा आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप में, डायरेक्ट पूछेंगे आपको। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा। ठीक है, और पहला पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया म्यूकर, थर्ड हो गया एल्बिगो, फोर्थ हो गया आपका राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, ये चार नाम दे दिए। या तो इसके आगे बिल्कुल सही सही चीज़ें दे दी कि भाई जो फाइटोप्थोरा होता है वो कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और म्यूकर में दे दिया डंग फंजाई होता है ये। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ये जो म्यूकर को दे रखा डंग फंजाई, इसको कुछ और भी नाम से दे सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत टाइप की फंजाई होती है जो वुड पे ग्रो करती है, जो डंग पे ग्रो करती है, तो वहाँ पे ये नाम भी चल सकते हैं इधर की साइड, है ना। और जो एल्बिगो होगा, मान लो एल्बिगो कोस करता है वाइट रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, तो एल्बिगो को यहाँ पे कुछ और दे दिया, कुछ भी दे दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे दे दिया ब्रेड मोल्ड दे दिया आपको, ब्रेड मोल्ड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब या ब्रेड मोल्ड दे दिया या फिर ब्रेड मोल्ड यहाँ पे दे दिया, इसको कुछ और नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, जो डिजीज कोज करता है यहाँ पे, इसको कुछ और नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे ऐसे दे दिया, ब्रेड मोल्ड की जगह यहाँ पे हमने दे दिया कोई भी डिजीज, कोई भी बोल देते, चलो यहाँ पे बोल देते हैं ये ट्रफल्स है, ट्रफल्स होते हैं, है ना, ट्रफल्स होते हैं। जो, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ओड वन है, ओड वन कौन सा इनमें से, या फिर ऐसे दे सकता है मिस मैच कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, आपको
ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको याद करना पड़ेगा चारों चीज़ें, ठीक है। बहुत इजी है, यही चीज़ आपको याद करनी है, यही चीज़ आपके एग्जाम में आने वाली है। ओके। सर हाँ। सर ब्रेड मोल्ड कोई डिसीज है? क्या चीज़? डिजीज सर नहीं है ब्रेड। वो, कोज करता है ना, डिजीज नहीं है, कोज करता है। जो ब्रेड का जो ब्रेड होता है उसको खराब कर देता है। आपने देखा होगा घर पे तो ये यस जनरली चीजें देखने को मिल ही जाती है ना। तो जो सर, लेकिन राइजोपस फंजाई है। का दूसरा नाम होता है ना ब्रेड मोल्ड तो। क्या चीज? सर ब्रेड मोल्ड जो है वो राइजोफस का नाम होता है ना एक तरह से। हाँ नाम होता है, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझो इस चीज को। जो राइजोपस फंजाई होता है, वो जो ब्रेड का जो सरफेस है वो कैसे ग्रो करता है उसके ऊपर, बताओ भाई। सर सर वो नहीं, फिलामेंट्स से बना के करते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल लो, कोज नहीं कहता, उसका नाम ही होता है। तो मैंने कोज इसलिए लिखा जो वो ब्रेड को खराब कर देता है, बिल्कुल है नहीं। कैसे ग्रो ओके करता है, कैसे ग्रो करता है वो, इस तरीके से ग्रो करता है वो ब्रेड के ऊपर, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा वहाँ पे ताकि आप लोग ध्यान रखोगे। जो राइजोपस का जो स्पोर होते हैं वो जाते हैं एक मतलब एक ब्रेड से दूसरे ब्रेड पे। जैसे मान लो कि नए ब्रेड से यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद जो स्पोर है वो जर्मिनेट कर गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो उसको टेम्परेचर है, ठीक है, जो उसको मतलब ग्रो करने का जो एक एनवायरनमेंट होता है वो स्पोर को मिला हुआ है। तो जो स्पोर होगा वो सबसे पहले क्या बनाएगा आपको, सबसे पहले वो अपना हाइफा बनाना स्टार्ट करेगा, हाइफा, ठीक है। हाइफा बना लिया, हाइफा बनाने के बाद वो अपने माइसीलियम्स बनाएगा, ठीक है। माइसीलियम्स बनाने के बाद वो अपने नेटवर्क बनाता चला जाएगा, ठीक है, नेटवर्क बनाता चला जाएगा, नेटवर्क, ठीक है। इस टाइप से वो नेटवर्क बनाता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेटवर्क बनाने के बाद ये बीच में से फिर मतलब ये रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो यहाँ पे अपनी फ्रूटिंग बॉडीज भी बनाता चला जाएगा, ठीक है, अपनी फ्रूटिंग बॉडीज भी बनाता चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और आपको पता है स्टोलिनी फेरस बोलते हैं इसको हम, जो ये वाला होता है इसको हम स्टोलिनी फेरस बोलते हैं, है ना, स्टोलिनी फेरस बोलते हैं इसको हम, है ना। और स्पोर इसके अंदर हो गए होंगे क्योंकि ये स्पोरेंजियम है हमारा, ठीक है। यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, मतलब पूरे पे फैल जाएगा, पूरे पे ये अपना नेटवर्क बना लेगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब स्पोर बनाएगा। स्पोर बनाने के बाद वो एक ब्रेड से फिर दूसरे ब्रेड पे वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला वहाँ पे क्योंकि ये ब्रेड मोल्ड मतलब जो ब्रेड होती है उसको कॉज करता है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सिर्फ मैं फाइकोमाइसीटीज के अंदर बता रहा हूँ। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से स्पोर फॉर्म में होता है यहाँ पे, कौन सा स्पोर फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? जूस कौन सा? स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, जूस स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। जूस्पोर। जूस्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमाइसीटीज में, यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म होता है वो होता है जूस्पोर, ठीक है। जो जूस्पोर होता है आपको पता है ये मोटाइल होते हैं, है ना, मोटाइल होते हैं ना, यस सर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए ये मोटाइल होते हैं। और जूस स्पोर का एक और नाम होता है कि कहीं दूसरे नाम से ना पूछ ले आपसे, तो जूस स्पोर को हम एप्लानोस्पोर भी बोलते हैं, एप्लानोस्पोर भी बोलते हैं जूस स्पोर को, ये भी याद रखना आपको, ठीक है, जूस स्पोर या फिर एप्लानोस्पोर। सर ये भी आपने बताया था।
हाँ, तो इसको नाम याद रखना, नाम याद करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ना मिलते जुलते नाम है एक दूसरे से, इस वजह से। ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फाइकोमाइसिटीज के अंदर, इट मे बी आइसोगैमस, आइसोगैमस, और मे बी एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, आइसोगैमस भी और एनाइसोगैमस भी। आइसो और एनाइसो में क्या फ़र्क है? सर आइसो में दोनों गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी सेम होती है हाँ हाँ बिल्कुल, और और में एनाइसो में अलग होती है। डिफरेंट। अलग होती है। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, आइसो या एनाइसो होगा। तो इसमें होगा क्या, कि आपको पता है जो, क्योंकि मेल फीमेल तो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल तो होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब अलग से, मतलब अपोजिट स्ट्रेंस तो प्रेजेंट होंगे होंगे। ठीक है, तो बस फर्क इतना कि भाई आइसो में सिमिलर गैमेट्स हो जाएंगे और एनाइसो में डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हो जाएंगे मॉर्फोलॉजिकली। तो जो गैमेट्स होंगे, फाइनली जो गैमेट्स होंगे उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, है ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होगा उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे होता है मियोसिस, मियोसिस कुछ कह रहा है, पता नहीं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बनने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, मियोसिस होता है, मियोसिस हो जाने के बाद एक इंडिविजुअल फॉर्म होगा। ठीक है, मियोसिस हो रही है मतलब एक जाइगोट के अंदर अगर मियोसिस हो रही है तो वहाँ पे आगे का लाइफ जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो स्टार्ट हो चुका है। तो मियोसिस होने के बाद क्या होगा, न्यू जो माइसीलियम होगा वो फॉर्म हो जाएगा, न्यू माइसीलियम, है ना, मतलब एक नया हाइफा या नेटवर्क ऑफ हाइफा तैयार हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके अंदर, एग्जाम्पल जैसे हम लेके चलेंगे राइजोपस, राइजोपस के अंदर। ठीक है, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। यस तो सर। आपको सिर्फ यही बातें याद रखनी है, एक एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, जो मैंने लिखवाया उसकी रीडिंग कर लेना, और उसके ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे आप 10 साल के पेपर उठा के देख लो फंजाई के अंदर। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एनसीईआरटी की लाइनें आपको याद होनी चाहिए, और साथ के साथ जो डायग्राम दिए हैं एनसीईआरटी में वो भी याद होने चाहिए आपको, और ये वाले नोट्स, और इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, फाइकोमाइसिटीज में क्या है, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज की दो कैटेगरी होती है। ओगैमस फंजाई भी बोलते हैं और कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं उसको, जाइगोमाइसिटीज को। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, इधर राइजोपस, म्यूकर एंड एल्बिगो कैंडिडा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन कोज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, राइजोपस कोज करता है, राइजोपस जो कोज करता है वो ब्रेड को हार्मफुल करता है वो, वैसे ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको। जो म्यूकर होता है उसको डंग फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि वो डंग पे ग्रो करता है। और जो एल्बिगो कैंडिडा है वो पैरासाइट है, वो वाइट रस्ट ऑफ व्हीट इन क्रूसीफर्स कोज करता है वो। ठीक है, और सर हाँ, सर आपने डाइनोफ्लैजिलेट में बताया था कि ए प्लानोस्पोर उसे बोलते हैं जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट हो, तो फिर जूस्पोर को ए प्लानोस्पोर क्यों बोलते हैं, उसमें वो तो मोटाइल है। एप्लानोस्पोर हम उसको भी बोल रहे हैं कि जो प्लेन है, मान लो जो प्लेन नहीं होता, जो प्लेन होता है, जो यस। किसी भी एक सरफेस का जो प्लेन होता है, ठीक है, वो इक्वल ना हो, मतलब इक्वल ना हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी इसकी तरीके से भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, ओके। ये ओके। एप्लानोस्पोर आपको, जो राइजोस्पोर है, ठीक है, जो राइजोस्पोर है, जो एप्लानोस्पोर है, ये आपको एल्गी में भी सुनने को मिलेगा। कहा, कौन सी वाली एल्गी में, ग्रीन एल्गी में आपको सुनने को मिलेगा ये दोबारा से। एप्लानोस्पोर वहाँ पे भी सुनने को मिलेगा आपको।
यहाँ पे भी सुनने को मिला है, आपको डाइनोफ्लैजिलेट में भी सुनने को मिला था, आपको एल्गी में भी सुनने को मिलेगा अभी। ठीक है, जो थैलोफाइटा होता है हमारा एल्गी, उसमें भी सुनने को मिलेगा आपको एल्गी के अंदर। ठीक है, ग्रीन एल्गी में। तो वहाँ पे भी आपको देखे जैसे आपको मतलब क्लेमाइडोस्पोर है हमारा, उसमें भी जो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, वो पता नहीं चला मेरे खुद ही। हेलो, आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. यस सॉरी सर। बेटा, थोड़ी सी पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है एकदम से। लाइट जो है थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही है बार बार। तो अभी इसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है, और ना मैं चाहता कि अभी कुछ क्लासेस खराब हो हमारी, बिल्कुल भी। तो सेक्स रिप्रोडक्शन हो गया, ये हो सर गया। और मैंने आपको दोबारा, हाँ बोलो। सर वो जो जो स्पोर्ट्स होते हैं वो प्लेनो स्पोर्ट्स होते हैं। सर स्पोरेंजियो और प्लेनो होते हैं सर। क्या चीज़? सर स्पोरेंजियो स्पोर और प्लेनो स्पोर होते हैं सर।
सर नेट पे भी दे रखा है ये जू स्पोर्ट्स और ए प्लानोस्पोर्स अलग अलग होते हैं। सर हमारे स्टडी मटेरियल में भी था ये। जूस्पोर एंड ए प्लानोस्पोर यस। किस बेसिस पे अलग बता रहे हो आप? सर वही फ्लैजिला एक पे होता है एक पे नहीं होता। नहीं वो तो ठीक है, पर जूस्पोर और प्लानोस्पोर में क्या डिफरेंस बता रहे हो आप लोग? सर जू स्पोर्ट्स मतलब प्लानोस्पोर्स होंगे ना फिर। हम्म। सर जू स्पोर्ट्स जो है वो प्लानोस्पोर्स होने चाहिए। सर ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कैसे बता दूंगा मैं आपको? अच्छा 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 अच्छा। तो ए प्लानोस्पोर वहाँ पे नाम देंगे हम जहाँ पे नॉन मोटाइल जो हमारे स्पोर होंगे, है ना? यस, स्पोर एंजियोस्पोर को बोल सकते हैं। ओके 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 ओके। ए प्लानोस्पोर नहीं, एक ना वो प्लेन के भी रिलेटेड है ये, थोड़ा सा प्लेन से भी रिलेटेड है ये। कि जो ए प्लेनोस्पोर होता है उसका कोई मतलब फिक्स स्पेसिफिक एक वो नहीं होता, कोई एंगल नहीं होता, कोई डिवीजन का होता नहीं, कि मतलब जो एक सिमेट्री होती है, जैसे फ्लावरिंग में हम सिमेट्री पढ़ेंगे आगे जाके अभी, कि अगर फ्लावर में भी 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एक्टिनोमाइसिटीज वाली, जो फ्लावर में एक सिमेट्री होती है हमारे यहाँ पे, ये वाली, कि अगर एक फ्लावर को अगर इस प्लेन से काट दिया जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। अगर वो एक भी प्लेन से डिवाइड नहीं होता है तो उसका नाम कुछ और हो जाता है फ्लावर का। तो जो प्लेनोस्पोर होता है, ठीक है, या ए प्लेनोस्पोर होता है, वो एक्चुअली जो मैंने पढ़ा हुआ है फंजाई के अंदर, वो एक उसके लिए भी रिलेटेड है कि भाई जो सिमेट्रिकल होता है या फिर नॉन सिमेट्रिकल होता है, जो उसका स्पोर होता है। जैसे जू स्पोर की बात कर रहे हैं या फिर हम स्पोरेंजियो स्पोर की बात कर रहे हैं, और बाकी कोनेडिया हो गया या कोई भी स्पोर की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम प्लेन देखते हैं, मतलब कि कोई प्लेन से अगर डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलेंगे, और प्लेन से डिवाइड नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आवाज़ आ रही है ना, कर रहा तो नहीं है कुछ? यस सर आ रही है। ओके। तो यहाँ पे जो दिया होगा वो मैं देखता हूँ अभी, है ना, ए प्लानोस्पोर यहाँ पे किस वे में दे रखा है इन लोगों ने। लेकिन हाँ, हो सकता है बिल्कुल कि जो प्लानोस्पोर है वो मोटाइल के लिए यूज़ किया हो, और जो ए प्लानोस्पोर है जो वो नॉन मोटाइल के लिए यूज़ किया हो यहाँ पे। ठीक है। वो मैं आपको देखता हूँ, मैं बताऊँगा बिल्कुल उसे, सर डेफिनेटली। सिमेट्री के हिसाब से जो क्योंकि मैंने जो अभी तक होते हैं या फंजाई के नहीं अंदर। होते वो भी बता देना। क्या चीज़? सिमेट्री के हिसाब से जो ए प्लानोस्पोर्स है वो सिमेट्रिकल होते हैं या नहीं होते? ओके ओके ओके। नहीं मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये होते ही प्लेनोस्पोर ही है। जो जूस्पोर होता है, जो मैंने जितना भी स्टडी किया अभी तक फंजाई के अंदर, वो प्लेनोस्पोर ही होता है। एक प्लेनोस्पोर का मतलब है कि उनका कोई डेफिनेट सिमेट्री नहीं होती डिवीजन के लिए। ये फ्लावर में भी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दी हुई है 5th चैप्टर के अंदर। ठीक है। जो हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग, मॉर्फोलॉजी जो हमारा वाला चैप्टर है प्लांट्स का, उसके अंदर दिया हुआ है साफ साफ सिमेट्री के अंदर। तो सिमेट्रिकल बेसिस पे भी हम ये इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जो स्पोर हो गए, जो फ्लावर हो गए, ठीक है, इनके बेसिस पे, या लीफ हो गई, वो भी हम एक सिमेट्रिकल बेसिस पे हम देखते हैं उसे। और यहाँ पे भी हमने सिमेट्रिकल बेसिस पे ही देखा है। ठीक है। बाकी ये मोटाइल वगैरह जो होते हैं, ये मैं आपको जस्ट रिसर्च करके बताऊंगा, मैं सर्च करूँगा थोड़ा बहुत, उसके बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक जो यूज़ किया है वो सिमेट्रिकल बेसिस पे ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो मेरे को मॉड्यूल वगैरह, आपके मॉड्यूल में क्या है क्या नहीं है, वो मैंने ज़्यादा देखा नहीं उधर। ठीक है। ये मेरे खुद के है जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, जो मेरे नोट्स है खुद के, वो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। तो अभी तक तो कोई शिकायत आई नहीं है। तो अभी देखता हूँ, मैं आपको डिस्कस करूँगा इसके बारे में भी। और अच्छी बात है, कुछ नया मिलता है मेरे को भी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। ओके। यस। जो सेकंड, देखो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है ना। कोई अगर कुछ नई चीज़ नहीं मिलती है तो अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात है कि आपने मुझे बताया। एस्कोमाइसिटीज़, देखो जो एस्कोमाइसिटीज है उसको हम सेक फंजाई भी बोलते हैं ना। जो एस्कोमाइसिटीज है, ऑल्सो कॉल्ड सेक फंजाई। सेक फंजाई
कि जो एस्कोमाइसिटीज है, जैसे ये एस्कोमाइसिटीज है, ये जो एस्कोमाइसिटीज है ना, इसमें होता क्या है कि जैसे एस्कोमाइसिटीज हो गया हमारा, इसमें होता क्या है कि जो इसकी ये जो विंग है इसका, तो इस पे थोड़े से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये मैंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाई है इसकी, यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके से। ये कोई वो नहीं है, ये एगेरिकस नहीं है, ठीक है, उसके लाइक उसके जैसे स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एगेरिकस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एगेरिकस तो वेल डिफाइंड होता है इस टाइप का, है ना, वाइट वाइट कलर का होता है ना वो। है ना, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इसलिए हम इसको सैक फंजाई बोलते हैं हमेशा। ओके, ये जो एस्कोमाइसिटीज है ये मल्टी सेल्यूलर है ना, मल्टी सेल्यूलर फंजाई है, ठीक है। इसमें कुछ यूनिसेल्यूलर फंजाई भी होती है, एक ही एक्सेप्शन है इसके अंदर, क्या नाम है इसका? सैक्रोमाइसिस। बिल्कुल, ईस्ट सैक्रोमाइसिटीज, माइसिस, सैक्रोमाइसिस, और पूरा नाम क्या है इसका? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेरेवेसी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर फंजाई, जो ईस्ट होती है हमारी, इसका पूरा नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। और बाकी जो होती है वो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है। और जो ये वाली फंजाई है, ये किस टाइप की फंजाई है, मतलब मे बी न्यूट्रिशन में, एक तो ये कॉप्रोफिलस होती है। कॉप्रोफिलस कौन सी होती है? सर जो डंग काउ डंग पे ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। ये पैरासाइट भी होती है इसके अंदर, पैरासिटिक फंजाई भी होती है। सर कॉप्रोफिलस है या कैप्रोफिलस? क्या चीज? सर कॉप्रोफिलस है या कैप्रोफिलस? प्रोनाउंसिएशन देख लो आप, क्या बनता है आपके हिसाब से। मैं तो कॉप्रोफिलस ही पढ़ता हूँ उसको। सर स्पेलिंग एक तो ये होती वाली है ना? कैप्रो है ना, सी ए है सी ओ है? सी ए। सर ए होनी चाहिए। चलो देख लेना, स्पेल तो कर ही लेना यार, है ना। स्पेल में क्या कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। Yes, मे बी हाँ, सीबीएसई लेवल पे तो स्पेलिंग भी देखी जाती है ना, सीबीएसई पैटर्न पे। तो देख लेना, मेरे ख्याल से कॉप्रोफिलस ही मैंने पढ़ा है अभी तक तो यार, बाकी कैप्रोफिलस भी हो सकता है, ठीक है। इसके स्पेल चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है। ये है पैरासिटिक। सर कॉप्रोफाइटस है। एक मिनट में इसकी स्पेल भी गलत हो गई। पैरासिटिक फंजाई, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक आपको पता ही है कैसी फंजाई होती है। सेप्रोट्रॉफिक फंजाई कैसी होती है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल पे। मैंने आपको बोला था कि आप ना, मतलब जो 2020 के अंदर पेपर आया, आपने वो देखा पेपर जाके? यस सर, थोड़ा देखा था बायोलॉजी का सेक्शन। बायो में जो फर्स्ट चैप्टर है या सेकंड चैप्टर हमने देखा उसके हिसाब से? यस सर। कैसा है, मतलब कैसा लगा? सर अच्छा था, इजी था सर। नहीं, क्वेश्चन कौन कौन से थे बताओ। सर क्वेश्चन मतलब वही थे जैसे कि एनसीईआरटी की लाइनों में से थे कुछ कुछ क्वेश्चंस, और ज्यादातर क्वेश्चन तो हमारे नोट के ही थे। हाँ, तो नोट्स से थे, तो इसका मतलब नोट्स भी इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन है वो भी इम्पोर्टेंट हो गई हमारे लिए, यस सर। है ना।
तो इसका मतलब है आपने जब वो पूरा पेपर देखा होगा, पूरा पेपर क्या जो हमने सेकंड चैप्टर किया है या फिर फर्स्ट चैप्टर किया है, उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि भाई जो बाहर से आया हो, कि लगा हो कि भाई एनसीईआरटी से नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है इन चैप्टर्स के अंदर से? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा। कितने क्वेश्चन आए हैं सेकंड चैप्टर में से? सर ऐसा तो मैंने गिना नहीं उसको, मैं तो यही जितने तो मेरे को क्या आते है, थे मैंने। यही तो तैयारी करनी है ना आपको। आपको 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 जो मतलब जब नीट की आप प्रिपरेशन करोगे ना, नीट की जब प्रिपरेशन करोगे, आपको ये देखना है कि सेकंड चैप्टर उस हिसाब से रेडी करना है कि अगर इसमें 4 चैप्टर आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 4 क्वेश्चंस अगर आते हैं इसके अंदर से, तो आपको 4 क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करनी है। 4 क्वेश्चन का मतलब है 16 नंबर, 16 नंबर का मतलब वेटेज अच्छी है इस चैप्टर की। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है, मेन मेन पॉइंट्स उसमें याद रखने, सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन बनता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। अब तो वो एक भी नहीं डालते हैं, लेकिन डालते तो है ही है। आपको लगता है वो फर्स्ट से सेकंड से, हम इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो एस्कोमाइसिटीज है उसका जो जो माइसिलियम है वो सेप्टेट है, और जो सेप्टेट है वो किस टाइप का सेप्टेट है? सेप्टा कैसा है इसका? जो सेप्टा होता है इसका, सेप्टा जो होता है, सेप्टा आर पोरस। पोरस का मतलब है कि बीच में जो है वहां पे गैप है सेप्टा के अंदर। मैंने बताया था ना कि सेप्टा भी 3 टाइप के होते हैं, बताए थे नहीं बताए थे? यस सर। है ना। तो एक तो डोली स्पोर सेप्टा हो गया था, है ना, डोली स्पोर था हमारा। जो डोली यस स्पोर था उसके अंदर कैसा कुछ इस टाइप का सेप्टा था ये डोली स्पोर, है ना। सर। एक कैप। जनरली इस टाइप का सेप्टा था हमारे पास, यस सर। है ना। और एक हमने सिंपली ऐसा बनाया था। 3 टाइप का अलग अलग सेप्टा बनाए थे ना हमने। यस सर। ठीक है, जो पोरस है, पोरस का मतलब पोर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो पोर प्रेजेंट है यहाँ पे ये वाला। जो सेकंड टाइप का हमारा सेप्टा हो गया, डोली पोर सेप्टा नहीं है। ठीक है, डोली पोर सेप्टा किसके अंदर दिखाई देता है? डोलीपोर जो सेप्टा होता है, ये जो सेप्टा होता है डोलीपोर सेप्टा, ये दिखाई देता है बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियो। और जो ये वाला सेप्टा होता है ये एस्कोमाइसिटीज में दिखाई देता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में। ये फाइकोमाइसिटीज का हो गया। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और भी बताऊंगा मैं। और ये हो गया सेप्टा हो गया अपना, क्योंकि इसके बेसिस पे भी हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है क्लास को, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। जो एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वो इसके अंदर कौन से स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? कोनिडिया स्पोर। बाय कोनिडिया, कोनिडिया। ठीक है, सबसे पहले हो गया फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन से स्पोर हो गए? एक तो जू स्पोर हो गए, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया। ठीक है, ओइडिया ठीक है, ओइडिया हो गया, और क्लेमाइडो। क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइड, हाँ, क्लेमाइडो स्पोर हो गया। ठीक है, ये 4 स्पोर आपको याद रखने हैं। ये बिलोंग करता फाइकोमाइसिटीज से। ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज में क्या हो गया? सिर्फ कोनिडिया हो गया। ठीक है, और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या था? उसमें भी कोनिडिया ही था। कोनिडिया था, सर और उसमें है सर उसमें सेक्सुअल होता है सर, किसके अंदर? बेसिडियोमाइसिटीज में। एसेक्सुअल? यस सर। सर नहीं होता। नहीं, एसेक्सुअल नहीं होता, एसेक्सुअल नहीं होता। यस सर, सेक्सुअल रिपोर्ट होता ही है नहीं, बस। अभी, हाँ, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाय सोमैटोगैमी के थ्रू होता है। सोमैटोगैमी आपको पता है ना? नो सर। सोमैटोगैमी होता है कि देखो, जो सोमा सेल नहीं होती, सोमा सेल, सोमा सेल समझते हो? जो सोमा सेल जिसको हम बोलते हैं, सोमा सेल वो सेल्स होती हैं, सोमा सेल्स वो होती है, जैसे जनरली जैसे मान लेते हैं कि भाई अमीबा है, अमीबा, अमीबा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसको चाहे सोमैटिक सेल बोल लो आप, या इसको आप जर्म सेल बोल लो, बात एक है या नहीं है?
यस सर। बात एक ही है ना, क्योंकि यही वो सेल है जो रिप्रोडक्शन भी करेगी और यही वो सेल है जो सोमैटिक सेल की तरह बिहेव भी करेगी। मतलब उसकी जो एक्टिविटी है, मतलब मेटाबॉलिज्म चलेगा इसके अंदर, रेस्पिरेशन चलेगा इसके अंदर, बाकी सारी एक्टिविटी एक ही सेल के अंदर चलेगा। दैट इज अ सोमैटिक सेल। हमारी हर सेल, हमारी जो ह्यूमन की जो हर सेल है, दैट इज अ सोमैटिक सेल है वो। ठीक है, लेकिन जो सेल गैमेट्स बना सके उसे हम जर्म सेल बोलते हैं। तो हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, सोमैटिक सेल अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक सिंगल सेल वाला होता है या फिर एक मल्टी सेल में भी जो जो उसका हर हर एक जो सेल है, स्ट्रेन है, वो एक जर्म सेल की तरह बिहेव करे, तो डेट इज अ सोमैटोगैमी की तरह वो बिहेव करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ेंगे अभी हम। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर हो गए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय किसके थ्रू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाय प्लाज्मोगैमी के थ्रू। ठीक है, जब प्लाज्मोगैमी होता है मतलब दो जो अलग अलग गैमेट्स होते हैं, ठीक है, जब उनका फ्यूजन होता है, मतलब दो सेल का अगर फ्यूजन हो रहा है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, तो आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि पहले से बता रखी चीज़ मैंने कि फ्यूजन के बाद क्या होता है, इसके अंदर n+n की स्टेज आती है नहीं आती है? ये मैंने लिखवाया हुआ है पहले से ही। यस यस सर, है डाइकैरियोटिक। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाई डाइकैरियोटिक कंडीशन। कैरियोटिक। फेज। ठीक है, डाई कैरियोटिक कंडीशन भी बोल सकते हैं आप। डाई कैरियोटिक कंडीशन है ये हमारी है ना, जो n+n स्टेज दिखा रही है। और आपको पता है कि किस चीज में लॉन्ग टाइम के लिए है, किस चीज में शॉर्ट टाइम के लिए होता है? सर एस्कोमाइसिटीज में लॉन्ग के लिए और वेसिडियोमाइसिटीज में शॉर्ट टाइम के लिए। सर इसमें शॉर्ट होता है एस्कोमाइसिटीज में, और प्रोलॉन्ग होता बेसिडियो है। में लॉन्ग। बेसिडियोमाइसिटीज में प्रोलॉन्ग होता है, लंबे टाइम के लिए होता यस। है ना। और इस चीज पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर भी कि किसके अंदर प्रोलॉन्ग होता है, किसके अंदर शॉर्ट फेज होता है। ठीक है, तो जो एस्कोमाइसिटीज है इसके अंदर कैसा फेज होता है? शॉर्ट फेज होता है ये वाला। ठीक है, ये कैसा फेज है हमारा? शॉर्ट फेज होगा ये हमारा। ठीक है, एज कंपेयर टू बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, हम कंपेयर करें एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में, तो ये शॉर्ट वाला हो गया, वो लॉन्ग वाला हो गया। अब क्या होगा, जब ये बन जाएंगे n+n न्यूक्लियस हो जाएगा, उसके बाद इनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा, और न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद एक 2n की स्ट्रक्चर बन जाएगी वहां पे, 2n वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। 2n की स्ट्रक्चर बनने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे, वो 2n की स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे होगा मियोसिस। मियोसिस होगा। ठीक है, वहां पे भी मियोसिस होता था, फाइकोमाइसिटीज में भी मियोसिस होता था। ठीक है, मियोसिस होने के बाद क्या बनते थे? स्पोर्स बनते थे हमारे। ठीक है, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा, आप बताइए। बस हेल्प चाहिए आपकी। हेल्प मिलेगी पूरी, बताओ। अच्छा, आज आप आओगे ना नाइट में? हाँ, नाइट में है मेरी शिफ्ट। आप 11 o'clock तक कर सकते हो कल मॉर्निंग में? मॉर्निंग में 11 o'clock तक? हाँ, एक्चुअली डॉक्टर छवि के फादर ना वेंटिलेटर पे चले गए एकदम से। ओके। तो आज वो छुट्टी पर थी, तो एकदम से उनकी कंडीशन खराब हुई, तो कल की छुट्टी मांग रहे हैं, और डॉक्टर दीपक पंजाब जा रहे हैं कल। ओके ओके, तो पूरा हॉस्पिटल मेरे ऊपर आ गया क्या? ऐसे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर हर्ष, क्योंकि डॉक्टर संजना भी शायद पॉजिटिव हो गए हैं। अच्छा, संजना पॉजिटिव आ गई है? अभी आई नहीं है, उनका गया है सैंपल। वो जहाँ तक उनकी कंडीशन देख के लग रहा है वो पॉजिटिव है। ज्यादा मतलब तबीयत खराब हो रही है उनकी? पता नहीं। ओहो, तो उन्होंने कोविड में कर रहे हैं अपने आप को। तो उन्होंने कोविड में ड्यूटी की थी उन्होंने, डॉक्टर संजना ने? नहीं करी थी, जरूरी थोड़ी है। तो डॉक्टर आदिल पॉजिटिव, आपको पता है? यार हमने मतलब हम कर चुके, हम तो बच के निकल गए वहां से। अरे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ओके, थैंक यू। चलो, डॉक्टर आदिल को भी हो गया, पता है? डॉक्टर आदिल भी हो गए कोविड पॉजिटिव? वो भी सीसीयू में थे।
तो आप मुझे मतलब क्या चाहती हो, मतलब आप मुझे डराना मैं चाहती आपको हो? भेज ही नहीं रही सीसीयू में। मैं आपको भेज ही नहीं बता इसी तो में मुझे रखती हूँ। मुझे लग रहा है मुझे भी अपना पॉजिटिव मतलब टेस्ट कराना चाहिए दोबारा, है ना? करा दो। चलो फिर हम आइसोलेशन में ड्यूटी दे देंगे आपको, ड्यूटी भी कर लेना आइसोलेशन में भी रह लेना, ठीक है? पक्का, चलो मैं ठीक है, मैं कर लूँगा 11 कर o'clock लोगे तक। पक्का? पक्का, आपके लिए सिर्फ। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, बाय। बाय बाय। देखो, जो फाइकोमाइसिटीज है, और फाइकोमाइसिटीज में म्यूसिस हो रहा था तो बाद में जाके स्पोर की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है? एज जो हमने पढ़ा हुआ है कि स्पोर बनते हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2n स्ट्रक्चर होगी उनके अंदर क्या होगा, म्यूसिस हो रही है। म्यूसिस हो जाने के बाद क्या बनाएंगे, ये स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। और स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे तो वो कौन सा स्पोर बनाएंगे? हैप्लोइड स्पोर। हैप्लोइड स्पोर बनाएंगे। जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे 4 to 8 स्पोर की फॉर्मेशन होती है। 4 to 8 स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? 4 to 8 स्पोर की फॉर्मेशन होती है, और जो स्पोर बन के आते हैं हमारे पास उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर बोलते हैं उनको, एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं वो एंडोजीनियसली होते हैं। जो ये एस्कोस्पोर होते हैं, जो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, है ना? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है एंडो और एक्सो में क्या फर्क है? पता है आपको? सर एंडो मतलब कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक्सो मतलब हाँ बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? और प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक फ्रूटिंग बॉडीज में 4 से 8 स्पोर होते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और 8 भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब इवन नंबर में ही होगा, और में तो हो नहीं सकते हैं, है ना? तो इवन नंबर में ही होगा, ठीक है? तो मिनिमम 4 स्पोर होते हैं और मैक्सिमम 8 स्पोर तक ये एक फ्रूटिंग बॉडीज में दिखाई देते हैं, ठीक है? और जो ये स्पोर होते हैं इनको हम एस्कोस्पोर भी बोलते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली। एंड देन फाइनली एक एक स्पोर, है ना, एक एक स्पोर फॉर्म करते हैं न्यू माइसेलियम में, माइसेलियम में, ठीक है? तो यही इनकी लाइफ साइकिल है। सिंपल लाइफ साइकिल याद करो। ऐसे नहीं कि हमने एक एक चीज देखी है भाई, यहाँ पे एक मतलब हाइफा बनाया उसके बाद कुछ और बनाया है, नहीं, ऐसे नहीं याद करना है। ऐसे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। सिंपल तरीके से हर एक क्लास की एक अलग लाइफ साइकिल है। जैसे इसकी, जैसे हमने ऊपर वाले की लाइफ साइकिल क्या पढ़ी है, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ी है। फ्यूजन ऑफ गैमेट होंगे, जाइगोट बनेगा, म्योसिस होगी, न्यू माइसेलियम फॉर्म कर लेगा, ठीक है? सिर्फ इतना ही याद करना है आपको, ठीक है? इसके एस्कोमाइसिटीज में क्या याद करना है आपको? सिंपल है, प्लाज्मोगैमी हुई है, n+n की स्टेज आएगी, शॉर्ट स्टेज होगी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होगा, 2n स्ट्रक्चर बन के आएगा, उसके अंदर मियोसिस हो जाएगी। और आपको पता है मियोसिस कहाँ पे होती है? जहाँ पे 2n स्ट्रक्चर होती है। और जहाँ पे n स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे क्या होता है? माइटोसिस। 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 होता है। ऑलवेज ऑलवेज है, जहाँ पे n स्ट्रक्चर होगी वहाँ पे ऑलवेज माइटोसिस होगा, मियोसिस कभी नहीं होगा, ठीक सर है? इनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। किनकी? हाँ इनकी हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक, हाँ हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ सर साइकिल है, बिल्कुल, ठीक है? प्लाज्मोगैमी जिनके बीच में हुई है उनको सेक्सुअल स्पोर्स कह सकते क्या चीज? जिनके बीच में प्लाज्मोगैमी होके ये हाँ डाइकैरियो बोलो। फेज बना है उनको सेक्सुअल स्पोर्स कह सकते हैं ना? समझा नहीं मैं, कैसे बोल रहे हो आप सेक्सुअल स्पोर? ये प्लाज्मोगैमी जो हुई है ना यहाँ पर n+n हाँ बना हाँ, है जिसकी वजह से, ये किसके बीच में हुई है? ये सेक्सुअल स्पोर्स के बीच में ही तो हुई होगी, या फिर गैमीट्स कह सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गैमेट्स और बोल उसके सकते हैं, यहाँ बाद पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं ना हम इसको। हम इनको हाँ, देखो और देखो सुनो, हाँ एक चीज और बता दो मैं आपको, एक चीज मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। इस चीज में होता क्या है इसमें, कि हम लोग ना मतलब स्पोर भी, मतलब स्पोर तो यूज कर लेते हैं जनरली। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फंजाई के अंदर गैमेट्स की जगह, गैमेट्स की जगह, है ना, गैमेट्स यूज नहीं करते। गैमेट्स में नाम इसलिए ले देता हूँ
कि गैमेट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है माइंड में। गैमेट्स का मतलब है एक मेल का गैमेट होगा, एक फीमेल का गैमेट होगा। यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेन यूज़ करते हैं। स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, मतलब एक स्ट्रेन हो गया मेल का, एक स्ट्रेन हो गया फीमेल का, यहाँ पे स्ट्रेन यूज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन के बारे में मतलब होना चाहिए, स्ट्रेन यूज होना चाहिए, गैमेट्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे यूज हमारे हिसाब से। ठीक है, तो स्ट्रेन के बारे में यूज करना, ठीक है, अब से फंजाई में। ओके सर। ओके, तो एक मेल का स्ट्रेन होगा, एक फीमेल का स्ट्रेन होगा। अगर स्ट्रेन हुआ तो अपोजिट वाला होगा। ठीक है, और अपोजिट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो मतलब इसका मतलब अपोजिट अपोजिट स्ट्रेन के तो होने चाहिए, है ना। तो क्योंकि स्ट्रेन हम क्यों यूज करते हैं, हम स्ट्रेन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है ना मेल कौन सा फीमेल कौन सा है ना, हमें इनमें डिफरेंस नहीं मालूम है, इसलिए हम स्ट्रेन यूज करते हैं हमेशा। जिस चीज में हमें हमें मालूम, क्योंकि हमें एल्गी में भी दो चार चीजें ऐसी है जिनको हम अलग डिफरेंट वे में डील करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और बाकी चीज़ों में नहीं यूज़ करते हैं, एल्गी में ही होता है मेनली। लेकिन जो ब्रायोफाइटा होता है, जो ट्राइडोफाइटा होता है, उनके अंदर हम अलग से गैमेट यूज़ करने पड़ जाते हैं। ये क्योंकि आपको पता है ना कि एक एल्गी हो गया, एक ब्रायोफाइटा हो गया, एक टेरिडोफाइटा हो गया, फिर जिम्नोस्पर्म हो गया, देन एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, इनमें होता क्या है कि यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है, बहुत चीज़ों की कंफ्यूजन है काफ़ी। ठीक है, प्लांट और एनिमल को लेके। ठीक है, मतलब प्लांट में जाएगा या फिर किसी और में जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इनको ना हम थैलोफाइटा बोलते हैं, थैलोफाइटा। ठीक है, जिनकी कोई शेप नहीं होती। थैलोफाइटा का मतलब होता है जिनकी कोई शेप नहीं होती, दैट इज एल्गी। लेकिन ब्रायोफाइटा में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आया हुआ है पहले कभी। ब्रायोफाइटा में पहली बार हम यूज करते हैं एंथ्रीडियो फोर और गोनियोफोर, पहली बार यूज करते हैं। मतलब हम पहली बार वहां पे यूज कर रहे हैं एंथ्रीडियो फोर का मतलब है हमारे पास मेल का कोई सिस्टम प्रेजेंट है। गोनियोफोर का मतलब हो गया हमारे पास फीमेल का सिस्टम प्रेजेंट है। देन फाइनली हम ये यूज करते चले जाते हैं एंजियोस्पर्म तक। ठीक है, लेकिन एल्गी में हमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एल्गी में क्या होता है, एक ये थैलोफाइटा होता है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिक्स मिलेगी आपको। ठीक है, सर हाँ सर वो जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो तो डिप्लॉयड होते थे। क्या चीज, सर सेक्सुअल स्पोर्ट्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते थे ना। किसने कहा आपसे? सर आपने पहले डिप्लॉयड हमारे क्या है, डिप्लॉयड हमारा आपने पहले क्या है, प्लाज्मा गेमी बताई थी, तब बताए थे आपने। क्या चीज? सर जब आपने प्लाज्मा गेमी डिप्लॉयड बताई तब। डिप्लॉयड हमारा क्या स्ट्रक्चर है, हमारा यहाँ पे डिप्लॉयड हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा डिप्लॉयड। ठीक है, यहाँ पे म्यूसिस हो जाने के बाद स्पोर बनने, एंड स्पोर से सीधा जर्मिनेट हो रहा है। ओके, मैं ऊपर नोट्स देख लेता हूँ मैंने। ओके, मैं देख लेता हूँ ना मैंने क्या लिखवा रखा है। देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखवाया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो स्पोर बनेंगे वो 3 टाइप के स्पोर बनने हैं। वो स्पोर हो रहा है, एस्को स्पोर हो रहा है, बेसिडियो स्पोर होता है। यहाँ पे मैंने कोई एक गैमेट्स की बात नहीं करी मैंने यहाँ पे। सर इससे पहले वाली क्लास में था वो। हाँ, तो इससे पहले वाली क्लास ही तो है ये। अरे वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ यार भाई, वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। मैं आपको म्यूसिस और माइटोसिस में फ़र्क बता रहा हूँ कि म्यूसिस कब प्रोड्यूस होता है और माइटोसिस कब प्रोड्यूस होता है, उस वे में बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे तो मैंने कहीं लिखवाया भी नहीं है। सर ये जो लाइफ साइकिल अभी हमने करी है एस्कोमाइसिटीज की, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर है वो कौन सा है, कौन से स्टेज पे बना है? स्टेज का मतलब जो एस्कोस्पोर है वो तो एसेक्सुअल स्पोर है, हाँ, तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा है यहाँ पे? जो एस्कोस्पोर हो गया वो हमारा क्या हो गया, वो सेक्सुअल स्पोर ही तो हो गया। जो एस्कोस्पोर हो गया हमारा वो कैसा हो गया, वो
सेक्सुअल स्पोर ही तो हो गया, क्योंकि वो कब बन रहा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बन रहा है स्पोर। ये मैंने साफ साफ बातें मैंने यहाँ पे भी लिखवाई हुई है आप लोगों को। आपको इतना क्यों मतलब वो फील कर रहे हो कि भाई हमें मतलब नहीं बताया? देखो साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखवाया होता पिछली क्लास के अंदर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पोर जो बनते हैं वो स्पोर होते हैं, एस्को स्पोर होते हैं, बेसिडी स्पोर होते हैं, ठीक है। और बेसिडी स्पोर तक ही क्यों होता है? क्योंकि डिटेरोमाइसिटीज में क्या नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना। तो और जो एसेक्सुअल स्पोर है उसके बारे में मैंने अलग बताया था आपको कि जू स्पोर कहाँ बनता है और स्पोरेंजियस स्पोर कहाँ बनता है और कोनिडियस स्पोर कहाँ बनता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। हाँ ओके। देखो भाई इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता है, एक तो ईस्ट ही हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ईस्ट किस चीज़ में बनाने में यूजफुल होता है? केक वगैरह, बेकरीज में होता है। बेकरीज है ना, बेकरीज आइटम हो गए है ना। एंड बेवरेज में भी हेल्पफुल होता है, बेवरेज में, ठीक है। ये याद करना है आपको। और इसको क्या बोलते थे हम, इसका नाम क्या था पूरा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्रासा। जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है वो यूज होता है किस चीज में? किस चीज में यूज होता है? सर बायोजेनेटिक रिसर्च वर्क में यूज्ड शायद। फॉर बायोकेमिकल बायोकेमिकल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, जो जेनेटिक रिसर्च में, है ना, यूज फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्च में यूज होता है न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा को हम बोलते क्या है? न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। और जो ड्रोसोफिला होता है वो क्या होता है? ड्रोसोफिला जो होता है वो होता है फ्रूट फ्रूट फ्लाई को बोलते हैं ड्रोसोफिला। जो ये ड्रोसोफिला है वो हम यूज करते थे हम, यूज्ड इन जेनेटिक्स में, ठीक है। जेनेटिक्स में उसको यूज करते थे ड्रोसोफिला, ऑल्सो कॉल्ड, इसे ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है वो यूज किया जाता है बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक रिसर्च में। और इसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ड्रोसोफिला एक जो फ्रूट फ्लाई है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है ड्रोसोफिला मतलब जेनेटिक्स के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। ये जो ड्रोसोफिला जेनेटिक्स के अंदर कहाँ पे यूज़ हुआ है? सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है ड्रोसोफिला। सर ये किस चीज का है, सेक्स डिटर्मिनेशन? ये पता लगाने के लिए कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, ये पता लगाने के लिए। तो फिर सर ये फ्रूट फ्लाई वो कैसे बता देंगे? इनके जो जेनेटिकली जो क्रोमोसोम वगैरह होता है ना,
उनसे देख के, उनसे पता करके। तो सर वो सेक्स नंबर इनका वो मतलब पता हमें लगाते हैं या फिर और के मतलब और चीजों का? हम क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको सर्च करते हैं, ठीक है, उनको सर्च करते हैं। और सर्च करने के बाद, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक मतलब उसके अंदर, डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, जीन जो होते हैं, जैसे कि हमारा क्रोमोसोम है, जैसे ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का होता है जनरली, इस टाइप का होता है ना। और जो क्रोमोसोम इस टाइप का होता है, तो यहाँ पे ना अपने जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं अपने इस टाइप के। ये डबल स्टैंडर्ड बनाया मैंने आपके लिए, जीन प्रेजेंट होते हैं। ये जो जीन होते हैं ये किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन होती है इसका मतलब, ये मतलब ये एक्सप्रेस होने वाले जीन होते हैं, जो एक्सप्रेस होने वाले हैं। और जो ये एक्सप्रेस होने वाले होते हैं, इन्हीं में से ही हम पता लगाते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम वाला जीन कौन सा है, ठीक है। उनके बेसिस पे हम पढ़ते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, क्योंकि एग्जाम्पल है, ये यूज़ किया जाता है ज़्यादातर इस वजह से। ओके सर। एक है एक है पेनिसिलम, पेनिसिलम नोटाटम, पेनिसिलम नोटाटम। पेनिसिलम जो नोटाटम है वो तो नाम से पता लग रहा होगा आपको, ये फंजाई है। ये जो फंजाई है ये यूज़ की जाती है, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में कौन सा, पेनिसिलिन, ठीक है। एक और है, एक और है इसके अंदर, जैसे मॉरल्स होते हैं ना, मॉरल्स जो होते हैं, मॉरल्स को हम बोलते हैं मॉर्चेला, ठीक है। जो मॉरल्स फंजाई होती है, इनके अंदर जो टफल्स होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, है ना, जो मॉरल्स होते हैं, और एक और है ट्रफल्स, ट्रफल्स। और ये दोनों के दोनों क्या होता है, एडिबल होते हैं, एडिबल भी होते हैं, साथ में कॉस्टली भी होते हैं। और ये दोनों के दोनों किसके मेंबर है, ये दोनों के दोनों फंजाई है, और मेंबर है किसके, एस्कोमाइसिटीज के। सर मोरल्स एंड ट्रफल्स मशरूम होते हैं क्या? नहीं, मशरूम नहीं होते, मशरूम नहीं होते, मॉडल्स और ट्रफल्स मशरूम नहीं होते। आप इसके ना जो डायग्राम है मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा उसमें, ये किस टाइप का होता है। ये कुछ मतलब जैसे खजूर टाइप का नहीं होता, खजूर जो होते हैं यस। उस वे में खाए जाते हैं जो टफल्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं। अब देखना इसकी फिगर जो है ना, गूगल्स पर सर्च मारना। और जो मॉडल्स तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन जो टफल्स होता है, जो ट्रफल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। टफल्स जो होते हैं, मॉडल्स मॉडल्स जो होता है इतना नहीं होता ये, लेकिन दोनों के दोनों क्या होता है, ये एडिबल होते हैं दोनों के दोनों, मॉडल्स भी होता है और ट्रफल्स भी होते हैं। तो ये चीज़ देख लेना आप, ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे आपको, मॉडल्स भी, टफल्स भी, पेनिसिलम नोटाटम भी, और न्यूरोस्पोरा क्रासा भी। उसको ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं इसको हम, ईस्ट भी, ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल भी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर भी, सेप्टा भी याद रखना है आपको। बाकी बस यही है, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी में से आएगा जो आएगा, ठीक है। ओके भाई। यस सर। देखो बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा मेंबर है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। सर
डाउट्स के लिए भी थोड़ा टाइम। मैं आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, आप उसकी फिक्र मत करिए। बेसिडियोमाइसिटीज को ऑल्सो कोल्ड क्या बोलते हैं सम? क्लब फंजाई। ऑल्सो कोल्ड गिल फंजाई। गिल फंजाई बोलते हैं इसको, और इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी बोल सकते हैं। ब्रैकेट फंजाई भी बोल सकते हैं इसको। इसको हम पफ बॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है, पफ बॉल्स। गिल फंजाई भी बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, पफ बॉल भी बोल सकते हैं। और बेसिडियो जो माइसेटीज होता है, इसके अंदर जो सेप्टा प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है? डोलीपोर सेप्टा। जो सेप्टा होता है, जो माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम जो होता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊपर कर दो स्क्रीनशॉट लेना। ओके सर, हो गया। देखो जो माइसीलियम होता है कैसा होता है, ब्रांच होता है या कैसा होता है? ब्रांच होता है, कैसा होता है ये? सर ब्रांच। एक बच्चे ने और बताया था, ये क्या बोलते हैं इसको, एक नाम होता है ना इसका? सर क्लब फंजाई। हाँ, क्लब फंजाई भी होता है, क्लब फंजाई भी बोलते हैं इसको। तो क्लब हो गया, गिल हो गया, ब्रैकेट हो गया और पफ हो गया। इसके भी मतलब इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए कि जैसे एस्कोमैटिडिस को क्या क्या बोलते हैं, सेक फंजाई। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो माइसीलियम होता है उसे कैसा होता है, ये ब्रांच होता है या ये ब्रांच होता है? हाँ, स्ट्रक्चर देखना आप। सर इतने सारे। हाँ, स्ट्रक्चर देखना ना आप, इनकी जो स्ट्रक्चर है ये मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी, मैं आपको दिखा तो देता हूँ। इनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से होती है, मतलब जैसे मतलब जो अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला जो होता है, अम्ब्रेला जो होता है हमारा, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए इस टाइप से, अम्ब्रेला इस टाइप से कर दिया जाए, ठीक है, और उल्टा करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से कुछ इस टाइप का होता है। मतलब देखना आप उसको फिगर में, देखना आप उसको पता चलेगा। इसको हम ब्रैकेट बोल रहे हैं, इसको हम पफ बॉल बोल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से भी होता है, इस टाइप से, इसलिए हम पफ बॉल भी बोलते हैं, ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, और गिल फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि जो इसके ये लाइनिंग है ना, इसकी वजह से। और क्लब फंजाई भी बोलते हैं इसको। जो इसके माइसीलियम है वो किस टाइप के हैं, ब्रांच्ड है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड और branched and septate। जो सेप्टा है इसका, जो सेप्टा है इसका, जो सेप्टा है इसका, सेप्टा, जो सेप्टा है, सेप्टा या सेप्टेट आर पोरस। पोरस है, पोरस का मतलब होता है परफोरेशन, मतलब बीच में गैप है, परफोरेशन, ये परफोरेटेड होते हैं, है ना, परफोरेटेड। और जो सेप्टा हो गया हमारा वो किस टाइप का हो जाएगा परफोरेटेड में, डोलीपोर, डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट है। तो जो सेप्टा वो कुछ इस टाइप से है ना, जो मैंने फिगर बताई थी आपको, इस टाइप से। इस बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर
नो asexual reproduction रिपोर्टेड। अभी तक का कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर रिपोर्टेड नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये जो होता है बाय सोमेटोगैमी के थ्रू होता है। सोमेटोगैमी के थ्रू होता है। अगर सोमेटोगैमी होगा तो सोमेटोगैमी का मतलब मैंने बताया था आपको, यहाँ जो फंजाई में जो हम यूज करते हैं, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स ऑफ हाइफा। ठीक है, दैट इज डिफरेंट स्ट्रेन वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस माइनस को स्ट्रेन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब फ्यूजन होगा हाइफा का, दो हाइफों का, तो एक कंडीशन बनेगी n+n की। इस कंडीशन को हम क्या बोलते थे? डाई कैरियोफेज। डाई कैरियोफेज कंडीशन। और जो ये डाई कैरियोफेज है बेसिडियोमाइसिटीज में, ये प्रोलॉन्ग रहता है। प्रोलॉन्ग फेज, है ना, प्रोलॉन्ग फेज रहता है ये। और डाई कैरियो जो फेज है, इसके बाद जब ये फेज खत्म हो जाएगा तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई के बाद इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस हो जाने के बाद यहाँ पे बनेंगे स्पोर। जो ये स्पोर होंगे इनको हम बोल देंगे बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर। ये 4 हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर जो बनते हैं मियोसिस के बाद। और ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। जैसे जैसे मान लेते हैं ये, जैसे ये इसका ठीक है, ये इसकी फ्लोटिंग बॉडी है बेसिडियोमाइसिटीज की। जो फ्लोटिंग बॉडी है इसकी, यहाँ पे स्पोर प्रेजेंट होता है इसके। इसकी फ्लोटिंग बॉडीज के यहाँ पे। ठीक है, 4 स्पोर होते हैं इस टाइप से, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इस टाइप से। ये जो बॉडी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेसिडियम। बेसिडियम। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो सपोर्ट कर रहा है इसको, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिग्मा। और बेसिडियम जो होता है ये अरेंज्ड होता है बॉडीज पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियो कार्प। मतलब जो स्पोर होते हैं, जो बेसिडियो स्पोर होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेसिडियो स्पोर प्रेजेंट ऑन बेसिडियम। एंड जो बेसिडियम है हमारा, ये वाला एक, ये तो एक फ्लोटिंग बॉडीज हो गई इसके अंदर। बेसिडियम आर अरेंज्ड इनटू फ्रूटिंग
bodies called बेसिडियो कार्प। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर जो ये बेसिडियो स्पोर होगा, जो हमारा बेसिडियो स्पोर होगा, ये वाला है ना, ये जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट करेगा एंड फॉर्म कर लेगा न्यू माइसीलियम। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। देखो, जो बेसिडियो स्पोर होते हैं, ये वाले जो बेसिडियो स्पोर है, ये बेसिडियम पे प्रेजेंट है। और एक बेसिडियम नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, उनको फ्लोटिंग बॉडीज बोलते हैं एक साथ। ठीक है, और इसको हम बेसिडियो कार्प भी बोल सकते हैं, जो फ्लोटिंग बॉडीज होती है सबको मिला के। और जो ये जो बेसिडियो स्पोर होता है, बाद में जर्मिनेट करेगा तो न्यू माइसीलियम भी बना लेगा। ठीक है, सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। सर थोड़ा सा ऊपर करके ना, आपने वो स्ट्रेन वाली बात लिखी थी, मेरे को समझ में नहीं आई। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर वो थोड़ा सा ऊपर करना सर जरा। सर बस बस। सर सर थोड़ा नीचे, हाँ बस। सर इसके अंदर ये जो आपने डिफरेंट स्ट्रेन लिखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव, मतलब? हम जो पॉजिटिव नेगेटिव जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट सेल है। मतलब एक एक जो है मेल का सेल होगा और एक जो है फीमेल का सेल होगा। यहाँ पे हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उसके पास कोई चीज एक्स्ट्रा है मेल वाले के पास, या फिर कि वो केवल एक लिखने का तरीका है? नहीं, हाँ, लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है, स्ट्रेन बनाने का तरीका है। ओके सर। सर पॉजिटिव मेल है ऐसा भी कुछ है, या कोई सा भी कुछ भी हो सकता है, बस ऑपोजिट होने चाहिए? हाँ, अपोजिट की तरह बिहेव, जैसे हम चार्जेस पढ़ते हैं ना, एक पॉजिटिव होता है, एक तो दूसरा नेगेटिव होता है ना, हाँ, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना चार्जेस, इसी तरह यहाँ पे मतलब एक मेल को कि रिप्रेजेंट हम कर देगा और एक। डिफरेंट। हाँ हाँ, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है ना, मतलब दो डिफरेंट सेक्सेस से जो बने सेल होते हैं, वो फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। ओके सर। और सर इनमें जैसे ब्रांच माइसीलियम है, अनब्रांच्ड किसमें होता है? क्या चीज? अनब्रांच्ड माइसीलियम कौन सी अनब्रांच फैमिली में कंडीशन तो होता है? सिनोसिटिक में आएगी ना, अनब्रांच कंडीशन तो सिनोसिटिक में आएगी ना। फिर अनब्रांच आप पहले नोट करो, पहले नोट करो आप एक बार। एक और बचा हुआ है जो है बेसिडियोमाइसिटीज हमारा। कर लिया था मैंने। देखो भाई, जो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा,
कुछ पूछ रहा था, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था क्या? हेलो, यस सर। यस सर। कोई पूछ रहा था कुछ? कुछ भी पूछ रहा था कोई? अस्टिलैगो, अस्टिलैगो जो फंजाई है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। अरे बता दो भाई, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नो सर। देखो अस्टिलैगो जो फंजाई है वो क्या कोज करती है, कॉजेज? स्मट डिजीज इन वीट्स में, वीट के अंदर करता है ये। ठीक है, मतलब जो वीट का जो जो वीट का जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे गेहूँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो वीट के दाने प्रेजेंट होते हैं, उस पार्ट को वो डार्क और थिक बना देता है। मतलब जो डार्क और थिक बना देता है, मतलब वो पार्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा जो ये वाली फंजाई है अस्टिलैगो की। ठीक है, एक है एगेरिकस। एगेरिकस, एगेरिकस का दूसरा नाम क्या है? मशरूम। ये है एडिबल, खाने वाली होती है। जो पक्सिनिया है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस कॉजेज रस्ट डिजीज इन वीट, ये भी वीट को खराब करने वाली डिजीज होती है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। और एक हो रहा है पोलीपोरस डिकम्पोजर्स। ये जो पोलीपोरस फंजाई है ये डिकम्पोजर्स होती है, डिकम्पोजर वुड। ठीक है, जो पोलीपोरस होता है वो जो वुड होती है उसको डिकम्पोज कर देता है ये। ठीक है, पोलीपोरस। पक्सिनिया ग्रामिनीज रस्ट डिजीज कोज करता है। जो अगेरिकस है वो एडिबल है, खाने वाला ये। और जो एस्टिलैगो है वो कोज करता है स्मट डिजीज इन वीट के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये जितनी भी ये वीट वाली डिजीज है ये सब रिलेटेड है कि जो गेहूं के जो दाने होते हैं, है ना, उनको खराब कर देना, उनको मतलब खाने लायक नहीं छोड़ना, मतलब इस तरीके की। ठीक है, जो ये वाली डिजीज है, आवाज आ रही है ना? यस सर। जो ये वाली डिजीज है इनके जो दाने होते हैं, जैसे एक दाना है ये वाला, है ना, इस टाइप से दाना होता है। इनको बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशन नहीं होता इनके अंदर। जो दाना, जो रस्ट डिजीज के बाद जो दाना बनता है वो बहुत ही इस टाइप का होता है, मतलब वो खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, एडिबल नहीं रहता वो दाना। ठीक है, इसका मतलब खराब ही है वो भी। ठीक है, देखो ड्यूटेरो, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको हम? सर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और नॉट नोन, अभी तक मतलब पता नहीं लगाया गया इसके अंदर। जो इसका माइसीलियम होता है, माइसीलियम, ये भी ब्रांच्ड होता है। ठीक है, एंड सेप्टेट होता है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बन सकता है, जो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। देखो फाइकोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया। इसमें किस टाइप का माइसीलियम होता है? किस टाइप का होता है?
आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। मैंने बोला फाइकोमाइसिटीज में किस टाइप का माइसिलियम होता है? अनब्रांच्ड। सर ए सेप्टेट। अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड होगा तो एसेप्टेट होगा। अगर एसेप्टेट होगा तो सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होगी वहां पे फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज के अंदर ब्रांच्ड है, ठीक है, सेप्टेट है, ठीक है, पोरस है, प्रेजेंट है वहां पे, पोरस मतलब एक गैप है बीच में। बेसिडियोमाइसिटीज में ब्रांच्ड है, सेप्टेट है और डोलीपोर सेप्टा है वहां पे। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, ठीक है, ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। और ये जनरल है, ये जनरल कंडीशन की है इसकी, है ना, ये जनरल है, जनरल कंडीशन वाला है, कोई पोरस प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। चारों में ये डिफरेंस है और क्वेश्चन पक्का है इनमें से, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इनमें से हर बार। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसके अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन से स्पोर बनते हैं सेक्सुअल के अंदर? सर इनमें भी कोनिडिया बनता है। बाय कोनिडिया स्पोर, ठीक है, कोनिडिया स्पोर होते हैं इनके अंदर। और चलो एग्जांपल भी देखते हैं इनके। एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल होते हैं इनके? सर अल्टरनेरिया, एक और होता है, कौन सा होता है वो दूसरा? कलेक्टोट्राइकम, क्लेक्टो सर ट्राइकोडर्मा। है ना, सर क्लेक्टोट्राइकम। ये क्या कोज करता है? क्या कोज करता है ये? कोजेज रेड रोट ऑफ सुगर केन, रेड रोड ऑफ शुगर केन। देखो, जो शुगर केन जब मतलब शुगर केन जब जर्मिनेट होता है, जो उसका प्लांट, तो होता क्या है कि शुगर केन में आपने देखा होगा जनरली कुछ इस टाइप का होता है कि यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे करके होते नहीं होते? होते हैं ना। लेकिन Yes. जब ये फंजाई इस पे ग्रो करेगी, मतलब फंजाई ऐसे नहीं ग्रो करेगी कि ये बन चुका है, ठीक है, जब ये बन रहा होगा, जब ये छोटा प्लांट होगा, ठीक है, जब छोटा सा प्लांट होगा ये, अगर इस पे ये जर्मिनेट कर गई ये वाली फंजाई कोलेक्टोट्राइकम, कोलेक्टोट्राइकम पूरा नाम है पेल्कटम। तो जब ये फंजाई ग्रो कर जाएगी इसके ऊपर, तो होगा क्या कि जैसे ये फंजाई के अंदर ये नोड प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये नोड दिखाई दे रहे हैं आपको ये, ठीक है, नोड और इंटरनोड आपको पता चल रहा होगा, नोड कौन सा इंटरनोड कौन सा है, इंटरनोड्स। तो यहाँ पे क्या है कि फंजाई को पता ही नहीं चलेगा कि इसको नोड भी बनाने हैं, है ना, इस फंजाई को पता ही नहीं चलेगा इसको नोड भी बनाने हैं। ये सिंपल सिंपल ग्रो करता चला जाएगा, सिंपल सिंपल ग्रो करता चला जाएगा। और जो अंदर का जो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो अंदर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जब ये फंजाई ग्रो करती है इसके ऊपर, किसी भी शुगर केन के ऊपर, तो वहाँ पे जो प्लांट है इसकी इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसको चेंज कर देता है। मॉर्फोलॉजी जो होती है उसकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देता है ये, ठीक है। मतलब जो नोड वगैरह होंगे वो नोड ही नहीं आएंगे वहाँ पे, लेट नोड आएंगे, बहुत ज़्यादा लेट आएंगे,
लेट नोड आएंगे तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो भी कम होती चली जाएगी इस प्लांट में, क्योंकि वो जो फंजाई ग्रो कर रही है वहाँ पे वो भी न्यूट्रिशन लेती चली जाएगी उससे, तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी खत्म हो गई है। और प्लस में जो मेन पॉइंट होता है इसका, वो होता है कि जो नोड होते हैं वो लेट निकलते हैं काफ़ी, तो इस डिजीज को बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और जैसे एक और एग्जांपल है अल्टरनेरिया नेरिया सोलानी, पूरा नाम है इसका अल्टरनेरिया सोलानी। ये कोज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, मतलब ये पोटैटो को खराब कर देता है, मतलब है ना। तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का मतलब क्या होता है, एक जल्दी एक लेट, बताओ भाई। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है आपकी। चलो ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है अर्ली और लेट में आपको डिफरेंस बताना है, अर्ली और लेट में, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बारे में बताना है आपको, ठीक है, ये देख लेना। और एक और है, मतलब राइस को जो कोज करता है, राइस की जो फसल को बिगाड़ देता है, जिसका नाम है हेलमिंथोस्पोरियम। ये भी एक ड्यूटेरामाइसीटीज का मेंबर है जो राइस की फसल को कोज करता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रख लेना आप। और ठीक है, बाकी कल देखते हैं, जिस बच्चों को डाउट पूछना वो रुक जाए और बाकी जा सकता है। सर हाँ बोलो। सर स्लाइड थोड़ी ऊपर कर दो। ठीक है, जल्दी करो यार, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी एक बार, है ना सर अभी नेक्स्ट क्लास भी है मेरी एक और। सर हाँ बोलो। सर थोड़ी और ऊपर। और ऊपर करूँ? यस सर। सर ये चैप्टर इस पे पूरा हो जाता है, लेकिन आपकी क्लास ही नहीं है इसके बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, मैं कोशिश बहुत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए यार, मैं क्या करूँ बताओ। सर आपकी एक ही क्लास लगाते हैं हमेशा हफ्ते में। कोई बात नहीं यार, कुछ बस ये चैप्टर हो जाए एक बार, उसके बाद थर्ड चैप्टर बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। एक वायरस वायरस रह गया बस सब। देखो चैप्टर बड़ा भी है काफ़ी यार, चैप्टर भी बड़ा है, आप ये भी सोचो, है ना। यस सर। लेकिन इस जो मैंने नोट्स दिए आपको, इससे बाहर नहीं आएगा नीट में बिल्कुल भी। सर आप रट लेना, चाहे याद कर लेना, कैसे भी कर लेना, मतलब इनको पता होना चाहिए नोट्स के बारे में, और एक एनसीईआरटी की सर लाइनें बतानी चाहिए। हाँ हाँ, सर हेलमिंथियोस्पोरियम क्या था? ये कोर्स करता है राइस में, ओरिएजा भी बोल, ओरिएजा बोलते हैं, ऐसा पूरा नाम इसका, क्या नाम है इसका पूरा, हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम और राइजा पूरा नाम है इसका। सर हाँ सर ये क्लैंप कनेक्शन क्या होता है? अच्छा, क्लैम, अच्छा सर ये क्वेश्चन आ रखा ये था, मैंने व्हाट्सएप ही करा था। ये मैंने उसमें दिया ना शायद, उसमें नहीं सर, ये हमारे ये आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो जो फंजाई होती है ना, जो फंजाई होती है, जो जो फंजाई जो होती है ना, यस जो
फंजाई के जब माइसीलियम निकल रहे होते हैं, एक फंजाई हाइफा, हाइफा क्या बोलते हैं, हाइफा किसे बोलते हैं? सर आवाज नहीं आ रही थी किसी। सर आवाज नहीं आ रही है। अरे हम हाइफा किसे बोलते हैं, हाइफा? हेलो, हेलो, यस यस सर आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी है भाई? देखो होता क्या है, क्या पूछ रहे थे? अरे क्लैम कलेक्शन, मैंने कहा हाइफा क्या होता है, मैंने पूछा हाइफा क्या होता है भाई, मैंने पूछा हाइफा क्या होता है। सर वो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है जो माइसीलियम को फॉर्म करते हैं एग्रीगेट करके फंजाई में। देखो ये जो हाइफा है, मान लेते हैं ये हाइफा है हमारा, ठीक है। इस हाइफा में, इस हाइफा में क्या होता है कि जब, या तो ऐसा मान के चलो कि कोई साथ में कोई माइसीलियम स्टार्ट हो रहा निकलना, कोई माइसीलियम स्टार्ट हो रहा निकलना, ठीक है। जो क्लैम कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो हाइफा होता है जब उससे माइसीलियम निकलने वाला होता है, निकल रहा होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये वाली, इसको हटाते हैं पहले। जैसे जैसे हमारा ये हाइफा है, ठीक है, जल्दी सुनो। जैसे ये हाइफा है हमारा, हाइफा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है ये वाला हाइफा जो है वो सेप्टेट हो, ठीक है, ए सेप्टेट भी हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। होता क्या है, जब माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, जब माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, चाहे यहाँ से हो, ठीक है, तो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, चाहे यहाँ से हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लैंप, ठीक है भाई। सर ये सभी में होता है या किसी में? नहीं, फ्यू स्पीसीज में होता है, सभी में नहीं होता है। सर फ्यू इसमें दे स्पीसीज में, सर दे रखा था कि बेसिडियोमाइसीटीज में होता है सिर्फ। हाँ बेसिडियम में फ्यू स्पीसीज में ही होता है ना। ये फ्यू जो जो हाइफल सेल होती है ना, जो हाइफा होता है, जो उसकी सेल होती है, उससे जो आउट ग्रोथ होती है जो इसकी, उसको हम क्लैम्प बोल सकते हैं, उसको हम हुक लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्लैम्प बोल सकते हैं उसको हम। सर इसका फंक्शन क्या है, क्या चीज? इसका काम क्या है, मतलब ये जो क्लैंप सा स्ट्रक्चर बन रहा है? ये एक तो रिसीविंग में हेल्प करता है कि एक सेल से दूसरी सेल में रिसीविंग हो रही है कुछ, ठीक है, रिसीविंग में हेल्प करता है। ओके सर। सर बाकियों में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता हाइफे से जब हाँ, माइसीलियम बनते हैं? नहीं 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 नहीं, जैसे मशरूम, जो मशरूम होता है उसमें भी जो क्लैम्प कनेक्शन दिखाई देता है मशरूम में, क्योंकि बेसिडी माइसीटीज का मेंबर है वो, उसमें भी दिखाई देता है मशरूम वगैरह में। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जैसे ये हाइफा हो गया, और मतलब माइसिलियम की फॉर्मेशन ये करना चाह रहा है हाइफा, इसका मतलब है सेल में डिवीजन हो रही है यहाँ पे, है ना, सेल में डिवीजन हो रही है। तो ये क्या करता है, जैसे ये एक सिनोसिटिक कंडीशन है, तो ये न्यूक्लियस को भी धकेलने का काम करता है अगले वाले उसमें, है ना, अगले वाले सेल के अंदर, ठीक है, इस टाइप से।
तो वो बढ़ता रहता है, तो उसको क्लैम्प कनेक्शन का नाम भी दिया गया है, या हुक का नाम दे देते हैं उसको हम। ये रिसीविंग में हेल्पफुल होता है काफ़ी। हो गया। एक बार ना वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो मैंने डीपीपी में दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई।